इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता से सभी संबंधित प्रश्न जो हैं आपको हल हो जाएंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आज का पहला प्रश्न। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह कौन सा शहर है जिसमें घरों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर खुलते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है बंदरगाह नगर है सिंधु सभ्यता का और गुजरात में भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत धान्यागार है। बी आंसर होगा। इनमें से किस पुरातत्वविद ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस.आर. राव। सिंधु सभ्यता में जो है लिपि का लोगों को ज्ञान था लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई है अब तक, इसलिए इस सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस.आर. राव ने। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुतकोटदा। गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है यह। इसका उत्खनन 1964 में जगपति जोशी के निर्देशन में किया गया। सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। यह गलत कथन है क्योंकि उसमें हाथी दांत का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता था और हाथी दांत के बने हुए कंघे भी मिले हैं सिंधु सभ्यता से। शेष तीन जो ऑप्शन है ए, सी और डी, तीनों सही कथन है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। यहां से प्राप्त इमारतों में अन्नागार जो है, जिसे धान्यागार भी कहा जाता है, सबसे बड़ा इमारत है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। युग्म समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? युग्म समाधान, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल से। लोथल गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह नगर था। यहां जो है स्त्री पुरुष को साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां से फारस के माप तौल के पैमाने भी प्राप्त हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गाय। कुबड़ वाला बैल का अवशेष प्राप्त हुआ है और वह जो है सबसे अधिक पवित्र माना जाता था और पेड़ पौधों में जो है सबसे अधिक पवित्र पीपल को माना जाता था सिंधु सभ्यता में। हड़प्पीय शिलाओं का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चौकोर। कुछ गोल मोहरें भी प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता से। पक्की मिट्टी का बना हल का प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनवाली। आमरी संस्कृति कहां पनपी? आमरी संस्कृति सिंध में पनपी। डी ऑप्शन होगा। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेल खड़ी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, योजनाबद्ध विन्यास। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उच्च कोटि का नगर विन्यास पाया गया है। यहाँ की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जले हुए ईंटों से।
हड़प्पा सभ्यता में जो है दीवारों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था, लेकिन उसे मजबूती प्रदान करने के लिए बाहर से पक्की ईंटों का सहारा दिया जाता था। इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्र। भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? भारत में हाल में खोजा गया हड़प्पा नगर धौलावीरा है। सी आंसर होगा। 1990-91 में RS बिष्ट ने यहां उत्खनन कार्य करवाया। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है यह। हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मैसर्न का 1826 ईस्वी में, परंतु यहां उत्खनन का कार्य 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया गया। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दरिया ए सिंध। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना गया है। डी आंसर होगा। यहां की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। बी आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गेंडा और एक भैंसा का चित्र बना हुआ है तथा आसन के नीचे 2 हिरण के चित्र बने हुए पाए गए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महदहा से। यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहां से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक युग ऐसे युग को कहा जाता है जिस काल की लिपि तो प्राप्त होती है लेकिन उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी ही स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। हम जानते हैं कि आर्य सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता से इस रूप में भिन्न रही है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदभांड। दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। दोस्तों, शिलालेख, बर्तनों पर मुहरों की लिखावट और धार्मिक ग्रंथ, इस तीनों में लेखन से संबंधित है और जिनको पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लेखन के साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, इसलिए वहाँ की जो जानकारी है वो मुख्यतः पुरातात्विक खुदाई से संबंधित साक्ष्यों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा निवासियों को जो है चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासी के बीच इसका विधिवत प्रयोग होता था, ऐसा साक्ष्य भी मिला है। और यह माना जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है कि हड़प्पा काल के निवासी जो है वो राजस्थान के जावर के खान से चांदी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति पर पाई मोहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में
निरूपण नहीं हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से परिचय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा। दोस्तों कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं हरियाणा में है, बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा और दामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों मिलान सही है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जे.एच. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चुनहुदड़ो का खोज 1931 में किया गया था एन.जी. मजूमदार द्वारा, लेकिन इसका उत्खनन जो है 1935 में मैके के निर्देशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संगनकल्लू। यह कर्नाटक के मैसूर के पास स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। रंगपुर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है जो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भोगवा। लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है ये। इसका उपयोग जो है पत्तन के रूप में किया जाता था, बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राखीगढ़ी। राजस्थान के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मातृशक्ति में। मातृ देवी की पूजा करने के साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? इनमें से ऑप्शन जो है उसमें से होगा ऑप्शन ए पशुपति की। सिंधु काल में जो है पशुपति शिव की पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर योगी की आकृति प्राप्त होती है जिसे पशुपति शिव के रूप में माना जाता है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा वीके थापड़, ये सुमेलित नहीं है। धौलावीरा का जो है उससे जुड़े हुए हैं ए आर बिष्ट, बाकी तीन हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव और सुतकोटरा जेपी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रमुख पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बनावली। नेक्स्ट है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। इस संबंध में क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस जगह 3 नगर के साक्ष्य मिले हैं? तो ये 3 नगर जो 3 भाग में नगर विभाजित था उसी के लिए यह भी प्रयोग किया जाता है एग्जाम में कि 3 नगर के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से क्या प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीन पट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महदहा। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महदहा से। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थल है जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान में प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? यानी कि गड्ढे के आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बुर्जहोम से। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लेखहिया। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहां से मिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। लोहा का जो है भारत में पुरातात्विक साक्ष्य जो है 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जबकि हड़प्पा काल उससे पहले का माना जाता है और लोहा उत्तर वैदिक काल में माना जाता है।
बाकी हड़प्पा काल में जो है तांबा, सोना, चांदी, कांसा इत्यादि से लोग परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, HD सांकालिया ने। नेक्स्ट है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संगनकल्लू। नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कनिंघम।